हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल हायर योरसेल्फ विद एजुकेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी सीजीएल या एनडीए एनसीडीएस जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें हम करंट अफेयर्स का कंटेंट लेके आए हैं स्पोर्ट्स के साथ में। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। जितने भी आपके स्पोर्ट के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज won maximum number of gold medals in recently concluded खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। ठीक है, इसने पूछा है कि खेलो इंडिया जो गेम हुआ था 2019 में, उसमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीते थे। देखो, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है वो महाराष्ट्र ने जीते हैं। महाराष्ट्र ने ही सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। और ब्रॉन्ज वगैरह सब टोटल जो टैली है उसके अंदर इन्होंने 228 मेडल्स जीते थे। 228 के अंदर 85 गोल्ड थे। ठीक है, अगर पूछा जाता क्वेश्चंस के अंदर तो गोल्ड कितने थे, 85 थे। 62 सिल्वर मेडल थे। और बात करें अगर हम ब्रॉन्ज की तो 81 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, जिनको कांस्य पदक बोलते हैं। तो ये टोटल थे और 228 इसके टोटल थे, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और एक चीज़ और याद रखना, ये सेकेंड एडिशन था। 2019 वाला जो है वो सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो 2018 में स्टार्ट हुए थे। 2018 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। 2019 में सेकंड एडिशन हुआ है। और 2020 में उसमें इसका थर्ड एडिशन हुआ है। ठीक है, इसका जो थर्ड एडिशन जो कंप्लीट हुआ है वो भी गुवाहाटी आसाम के अंदर हुआ है। ठीक है, गुवाहाटी आसाम में इसका थर्ड एडिशन हुआ है। और गुवाहाटी आसाम वाला जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी पूछ चुका है ऑलरेडी। ये 28 को आपको एनटीपीसी के एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि जो थर्ड एडिशन था इंडियन यूथ गेम्स का वो कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका आंसर होगा गुवाहाटी आसाम। ये 2020 वाला है। अगर 19 की पूछता है तो 19 में टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने किया है। और 2020 में इसमें टॉप, इसमें भी महाराष्ट्र ने ही टॉप किया है। ठीक है, वो अगर पूछा जाता है तो ये भी आप टिक कर सकते हो, इसमें भी आपका महाराष्ट्र ने टॉप किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टोटल मेडल्स लिए थे। तो 256 टोटल मेडल थे महाराष्ट्र के पास ये 2020 वाले के अंदर। और 78 इसके अंदर आपके गोल्ड मेडल थे। 77 सिल्वर मेडल था महाराष्ट्र के पास। और 101 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये टोटल मेडल थे जो महाराष्ट्र ने गेन किए थे। तो दोनों में ही महाराष्ट्र ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, विच क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया वन द ईरानी ट्रॉफी 2019। ठीक है, देखो इसके अंदर 2019 का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2020 के अंदर जो ईरानी ट्रॉफी है वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो विनिंग टीम थी वो विदर्भ थी। विदर्भ ने ये मैच जीता था ईरानी ट्रॉफी का 2019 का। जिसके अंदर आ जाएगा विदर्भ। और ये रणजी चैंपियन का अगर पूछता है तो रणजी भी विदर्भ ने ही जीता है। ठीक है, तो रणजी का विनर भी कौन है, रणजी विनर भी आपका विदर्भ टीम ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा सुपर स्टेट्स। देखो, सुपर स्टेट्स क्या है, एक मैट्रिक्स है जो डेवलप की है तुम्हारी ईएसपीएन। ईएसपीएन और एक आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और ईएसपीएन ने दोनों ने मिलके, मतलब आईआईटी मद्रास है एक तो आपका और एक ईएसपीएन है, इन दोनों ने मिलके एक सुपर स्टेट से एक मैट्रिक्स लॉन्च की है जो यूज में आती है क्रिकेट के स्कोर वगैरह अपडेट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर अगर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि एक नई मैट्रिक्स लॉन्च हुई है, ईएसपीएन और आईआईटी मद्रास ने मिलकर की है सुपर स्टेट, तो उस किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, क्रिकेट से रिलेटेड। उस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट। क्रिकेट ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है लिफ्टेड दिस सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टाइटल 2019। ठीक है, तो ये टाइटल जो उठाया है वो साउथ कोरिया ने इस टाइटल को जीता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर रनर अप पूछता है तो रनर अप इसका रहा है इंडिया। अगर हम रनर अप की बात करें, मतलब जो सेकंड पोजीशन पे जो रहा है, सेकंड पोजीशन पे इंडिया रहा है। और साउथ कोरिया ने इसको क्या किया है, जीता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, साउथ कोरिया। ये 28th एडिशन था। मतलब अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा एडिशन था ये 28th एडिशन था। और ये कहाँ पे हुए थे, ये मलेशिया के अंदर हुए थे। तो अगर पूछा जाता तो आप मलेशिया भी टिक कर सकते हो कि मलेशिया के अंदर ही हुए थे। 28th एडिशन था, साउथ कोरिया ने इसको जीता था। और रनर अप कौन रहा था, इंडिया। किसके अंदर, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टाइटल 2019 के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ टाइटल फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो अपॉइंट किया गए हैं वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं। तो प्रफुल्ल पटेल इसका करेक्ट आंसर है, इनको ही अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकेम द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन मेल हॉकी टीम। तो इंडियन मेल हॉकी टीम के जो नए कोच बने हैं वो ग्राहम रेड को बनाया गया है। ठीक है, तो यही आपके नए कोच हैं इंडियन मेल हॉकी टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेकंड मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये जो टूर्नामेंट है अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, ये चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। मतलब अगर ऑर्गेनाइज में पूछता है तो क्या आंसर आएगा आपका, एयरफोर्स। आपका हो जाएगा आंसर में एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये आपका एक कंट्रोल बोर्ड है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर ये पूछता है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो चंडीगढ़ के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। किसने किया था, एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था। किसको ऑर्गेनाइज किया था, तो अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, वो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था गोमती मारिमुथु ने। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन। देखो, वर्ल्ड वुमेन की फर्स्ट जो मैगजीन है वो क्रिक जोन है। और इसको लॉन्च कहाँ किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो आपका क्रिक जोन हो जाएगा। और इसको लॉन्च कहाँ किया गया था, तो वो जयपुर के अंदर लॉन्च किया गया था, जयपुर राजस्थान में लॉन्च किया गया इसको। तो ये आंसर अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कहाँ लॉन्च किया गया था, जयपुर राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है। और अगर ये पूछता है कि नेम क्या था, तो क्रिक जोन नेम हो जाएगा उसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द आशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023। ठीक है, तो 2023 में कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, तो इसका आंसर होगा आपका चाइना। 2020 वाले को चाइना होस्ट करने वाला है एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड। ठीक है, तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख के अंदर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यू कैन टेक दैट ऑप्शन, इसको आप टेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एथलेटिक बॉडी हैज बीन रीनेम्ड एज वर्ल्ड एथलेटिक्स। देखो, अभी उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया है। ठीक है, पहले उसका नेम क्या था, कुछ और था, अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया है। तो वो नेम किसका चेंज किया है, IAAF का, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसका अभी नेम चेंज करके क्या कर दिया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया है। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप इसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following Indian sports person was included in the Forbes 2019 list of world's highest rich paid sport person। देखो, सबसे ज्यादा पेड अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पेड स्पोर्ट्स पर्सन था विराट कोहली। ठीक है, इनकी कमाई जो थी वो सबसे ज्यादा थी और सबसे ज्यादा पेड स्पोर्ट्स पर्सन यही थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच कंट्री विल होस्ट विंटर ओलंपिक 2026। तो 2026 का जो विंटर ओलंपिक है वो आपका इटली होस्ट करेगा। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि आपका 2022 ये वाला कौन होस्ट करने वाला है, तो 2022 वाला चाइना होस्ट करेगा। ठीक है, इसके तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो ये पूछेगा कि 2026 का कौन होस्ट करने वाला है, तो वो कौन होस्ट करने वाला है, इटली होस्ट करने वाला है। अगर 2022 का पूछता है तो चाइना होस्ट करेगा। और एक ये भी पूछ सकता है कि आपका 2018 का जो था वो किसने होस्ट किया था, तो वो आपका साउथ कोरिया ने होस्ट किया था। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ क्रिकेट एट द नेशनल क्रिकेट एकेडमी इन बेंगलुरु। देखो, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पिक हो सकते हैं। या तो वो ये पूछ सकता है आपका कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे है। तो नेशनल अगर क्रिकेट एकेडमी की बात की तो कहाँ पे हो जाएगी, वो बेंगलुरु के अंदर। दूसरा चीज ये है कि कौन अपॉइंट किया गया उसका हेड ऑफ क्रिकेट। हेड ऑफ क्रिकेट की अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया उन्होंने, तो राहुल द्रविड़ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैज नॉट बीन एडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। देखो, 2021 खेलो इंडिया के अंदर आपके चार गेम जो थे वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, उसमें एक कलारीपयट्टू गेम है उसको ऐड किया गया है। ठीक है, मलखंबा है इसको भी ऐड किया गया है। इसके अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, कलारीपयट्टू का, तो ये आपका केरला का गेम से अगर ये पूछा जाता है कि ये गेम किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये केरला से रिलेटेड है। आपका जो मलखम बालक जो है जिसको मलखम भी बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा खेला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर स्टेट पूछा जाता है तो आप स्टेट भी टिक कर सकते हो, ये मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा खेला जाता है। दूसरा चीज़ आपका ये है कि अगर ये पूछता है कि पोसमपा, तो पोसमपा जो गेम है ना, इसको ऐड नहीं किया इन्होंने, ठीक है। गटका जो गेम है ये आपका पंजाब का है, ठीक है। गटका जो कहाँ का है, ये पंजाब का है, मतलब सिख मार्शल आर्ट है ये आपका सिख मार्शल आर्ट है। तो ये अगर पूछा जाता है तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। सिख मार्शल आर्ट है, ये आपका कहाँ का है, पंजाब का, ठीक है। 3 गेम तो इसके अंदर हो गई। आपका आउट कौन सा है, पोसमपा आउट है, पोसमपा आपका इसके अंदर नहीं ऐड नहीं किया गया है। एक और है जो है थांगता, ठीक है, इसको ऐड किया गया है। फोर्थ आपका ये वाला है, और ये एक्चुअल में ये है क्या, ये मणिपुरी मार्शल आर्ट है, मणिपुरी मार्शल आर्ट है ये, ठीक है। तो अगर इसका पूछा जाता है तो आप इसका भी टिक कर सकते हो, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। देखो 2019 की हम बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र जीता था। 2020 में गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है, उसके अंदर भी महाराष्ट्र जीता है। अगर 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर आपका हरियाणा के अंदर इसका एडिशन किया जाएगा, और इसका जो एडिशन है वो ये फोर्थ एडिशन होगा, फोर्थ एडिशन है ये। आपका 2018 में स्टार्ट हुआ है, तो 18, 19, 20 और 21, तो ये आपका फोर्थ एडिशन है, और ये हरियाणा के अंदर होगा। हरियाणा पिछले 2 एडिशन में कंटिन्यूसली सेकंड पोजीशन या रनर अप रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना अगर पूछा जाए इन केस तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ बीसीसीआई, ठीक है। ये पूछा गया है कि बीसीसीआई के सीईओ कौन है, इनको इंटरिम सीईओ है, तो हेमंत अमीन इसके अंदर आंसर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको टिक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका हु बिकम इंडियाज 66 चेस ग्रैंड मास्टर। अगर चेस ग्रैंड मास्टर का अगर 66 या 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की अगर एग्जाम में पूछता है तो आप जी आकाश को टिक कर सकते हो, जी आकाश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन अंपायर रिसेंटली गॉट इंड्यूस्ड इन आईसीसी एलिट पैनल, ठीक है। अगर आईसीसी की फुल फॉर्म पूछता है तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अगर पूछता है कि आपका कि कौन सा अंपायर है इंडियन जो आईसीसी के एलिट पैनल के अंदर डाला गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नितिन मेमन, ठीक है। नितिन मेमन को इसके अंदर ऐड किया गया, नितिन मेनन, सॉरी नितिन मेनन को ऐड किया गया इसके अंदर, तो ये आप करेक्ट आंसर है, इसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय, तो ये आपका फीफा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 है, इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जॉइंट होस्ट करेंगे, दोनों कंट्रियां होस्ट करेंगी। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक डेज ऑब्जर्व्ड इन, ओलंपिक दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका 23 जून। 23 जून को ये ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, नेक्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम। देखो इंडिया के अगर फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा खेलो इंडिया ई पाठशाला। सबसे पहला आपका ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है खेलो इंडिया ई पाठशाला, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज बीन सेलेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स मशीन। मतलब स्पोर्ट्स मशीन में अगर आप उत्कृष्टता केंद्र जो है उसको स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश कराने के लिए कौन से यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया गया है, तो उस यूनिवर्सिटी का नेम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी विश्वविद्यालय को सिलेक्ट किया गया इसके लिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टीम मास्क फोर्स इज एन इनिशिएटिव और, देखो ये किसकी पहले किसका इनिशिएटिव है ये। टीम मास्क फोर्स के अंदर क्या है कि कुछ प्लेयर्स थे, अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, ठीक है। इनको लेके एक वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो से ये मार्केट के अंदर लाया गया था कि भाई आपको मास्क, जो भी स्टेडियम के अंदर बैठते हैं या स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कि एक मास्क कंपलसरी हो और मास्क लगाएं वो। तो ये किसकी पहल है, ये बीसीसीआई की पहल है, ठीक है। बीसीसीआई ने इसको इनिशिएट किया था, टीम मास्क फोर्स। आईपीएल के अंदर इसको काफी प्रमोट भी किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीसीसीआई। और बीसीसीआई की अगर फुल फॉर्म पूछता है तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, टीम मास्क फोर्स का बीसीसीआई। अगला क्वेश्चन है प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके अंदर ये है कि आप सेफ खेलो और ट्रू खेलो। ट्रू खेलने का मतलब क्या है कि आप मतलब कोई भी
किसी भी तरह की कोई एडिशनल चीज़ है, मतलब जो भी खेल खेलना है वो आपको सच्चाई का ही खेलना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अगर हम आंसर की बात करें तो ये जो इनिशिएशन था वो था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या करती है कि जो गेम्स के अंदर जो डोप वगैरह लेते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक्शन वगैरह लगाती है, और जो भी काम होता है उनको चेक करने का या फिर उन पे जो भी फॉल्ट निकलता है तो सस्पेंड वगैरह करने का, वो सारा काम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी करती है। तो ये जो इनिशिएटिव है वो किसका है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन द फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी के अंदर जो अवार्ड मिला है वो एलिस पेरी को मिला है, ठीक है। तो एलिस पेरी इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। और अगर मेल के अंदर पूछा जाए या फिर ओवरऑल पूछा जाए, ठीक है, मेल के अंदर ये ओवरऑल पूछा है तो दोनों के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो है उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड इन। देखो, फर्स्ट जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो आपके भुवनेश्वर के अंदर होंगे, और भुवनेश्वर के अंदर आपकी कलिंगा यूनिवर्सिटी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी इसको होस्ट करेगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, भुवनेश्वर और कलिंगा यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी पूछता है तो। अगला क्वेश्चन है, मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स का जो मोटिव था वो था यूनाइटेड बाई इमोशन। तो यूनाइटेड बाई इमोशन आपका करेक्ट आंसर होगा, भावना द्वारा संयोग। तो मतलब आपको इमोशंस के साथ यूनाइटेड रहना है, आपको किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है। तो ये मोटो है टोक्यो ओलंपिक्स का कि यूनाइटेड बाई इमोशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट एट द टोक्यो ओलंपिक्स दिस ईयर। ठीक है, तो इंडिया कॉन्टिनेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है गुडविल, या फिर अपन बात करें भारतीय दल का जो सद्भावना सूत है, सद्भावना दूत जो कौन बना है, तो वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को इसका क्या बनाया गया है? सद्भावना दूत बनाया गया है, और ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। और बाकी के जितने भी लोग हैं जिन तक ये पहुंच सके तो इसको शेयर कर देना। ओके, थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।